क्लास 10th स्टूडेंट्स, राइज एंड शाइन। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एस चांद बुक फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन लॉन्ग। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके पास एस चांद या फिर एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। घर पे बैठे बैठे मंगा सकते हैं अपने लिए एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। चलिए यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज the heat H produced by the current passing through a fixed resistance depend on the magnetic current I। तो यहाँ पे पूछा है कि जो हीट है वो इलेक्ट्रिक करंट पे किस तरह से डिपेंड करती है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि जो हीट का फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर, आई का रूट, सॉरी आई का स्क्वायर, फिर होता है रेजिस्टेंस एंड टाइम। तो यहाँ पर देखिए कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के। माने कि अगर इलेक्ट्रिक करंट को डबल किया जाएगा तो हीट 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक करंट को 4 टाइम्स किया जाएगा तो हीट 16 टाइम्स हो जाएगी। फिर आता है सेकेंड, इफ द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डबल। माने कि ये जो करंट है इसको अगर डबल कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, माने कि 2i कर दिया जाए, तो पूछा है व्हाट विल बी द चेंज ऑफ हीट प्रोड्यूस। तो हीट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को डबल करेंगे तो ये हमको मिलेगा 4i स्क्वायर, तो हीट बिकम 4 टाइम्स। तो यहाँ पे हीट कैसी हो जाएगी, हीट बिकम 4 टाइम्स। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को डबल करेंगे तो हीट आपकी 4 टाइम्स हो जाएगी। अब थर्ड आता है, नेम 2 इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। आपका इलेक्ट्रिक करंट कौन कौन से 2 इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो पहला तो आपको पता है कि आपने आयरन देखा होगा प्रेस में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम पास ऑन करते हैं तो हीट हो जाती है, तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होता है। साथ में आपने देखा होगा कि जब हम किसी कॉइल पर वायरिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखने के लिए मिलता है इलेक्ट्रिक करंट से। तो 2 तरह के इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। तो इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब है उसमें टंगस्टन यूज किया जाता है, जब उसको हीट करते हैं तो ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट का यूज करा जा रहा है। जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है वहां पर हम लोग हीटिंग इफेक्ट यूज कर रहे हैं। अब है, विच इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइजेज इन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्यूज। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है उस पे कौन सा हम करते हैं यूज। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्यूज में हम एक अलॉय का यूज करते हैं जो कि लेड और टिन का बना होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, तो जब भी ज्यादा हीट होता है तो वो अपने आप ही मेल्ट हो जाता है, कनेक्शन टूट जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग हीटिंग इफेक्ट का यूज कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि नेम 2 डिवाइस विच वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको 2 डिवाइसेस के नाम बताने हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट पे काम करते। तो इलेक्ट्रिकल आयरन हो सकता है, उसके अलावा हमारा इलेक्ट्रिक हीटर, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारा हो सकता है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। फिर आता है इलेक्ट्रिक बल्ब भी लिख सकते हैं आप। 7th आता है, नाउ नेम 2 गैस विच आर फिल्ड इन द फिलामेंट टाइप इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। आपको पता है जो बल्ब है उसमें कोई ना कोई इनर्ट गैस भरी जाती है कि जो ग्लो करे टंगस्टन तो उससे रिएक्ट ना करे और ब्लास्ट ना हो। तो हम यहाँ पे नॉन रिएक्टिव गैस यूज करते हैं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन ये सब कर सकते हैं। तो जनरली आर्गन का यूज होता है। साथ में नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जो कि इनर्ट गैस है, उसका भी हम लोग यूज करते हैं। फिर है 8th, एक्सप्लेन बाय फिलामेंट टाइप इलेक्ट्रिक बल्ब आर नॉट पावर एफिशिएंट। जो फिलामेंट टाइप इलेक्ट्रिकल बल्ब होते हैं वो आपके पावर एफिशिएंट नहीं होते। ऐसा क्यों, देखिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय फिलामेंट ऑफ बल्ब अपीयर्स एज हीट। जो ज्यादातर जो पावर होती है वो एज हीट अपीयर होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉज मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय, इट इज कंज्यूम्ड बाय filament of a bulb
अपीयर्स एज हीट, कैसे होती है? अपीयर्स एज हीट एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ and only a small amount of electric power is converted into light. तो यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन बाय फिलामेंट टाइप इलेक्ट्रिक बल्ब नॉट पावर एफिशिएंट, क्योंकि ज्यादातर जो उनका पावर होता है वो चेंज करता है फिलामेंट को हीट करने में, ग्लो करने में, बहुत ही कम अमाउंट उसका लाइट में कन्वर्ट होता है इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर 9 बोलता है व्हाई डज द कनेक्टिंग कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो हॉट व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। हीटिंग एलिमेंट तो आपका ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो कॉर्ड है वो नहीं होती, ऐसा क्यों? Because cord is made up of copper. It is made up of copper, and copper has negligible heat, and it produce negligible heat is produced, क्योंकि आपको प्रॉपर आंसर लिखना है इसलिए मैं भी यहाँ पे प्रॉपर आंसर लिखूंगी। प्रोड्यूस इन इट बाय पासिंग करंट। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कॉपर होता है उसका रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली लो होता है, बट द हीटिंग एलिमेंट मेड अप ऑफ निक्रोम, जो एलिमेंट है वो किसका बना होता है? वो निक्रोम का बना होता है, जो कि एलॉय है किसका? आपका निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन का, एंड विच इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई, so they produced a lot of heat on passing the electric current. उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप का 10th वाला क्वेश्चन है, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट आई इज पास थ्रू द रजिस्टर आर इन टाइम। तो फॉर्मूला लिखना है हमको। तो फॉर्मूला होता है हीट प्रोड्यूस का इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर रेजिस्टेंस इनटू टाइम। उसके बाद बी वाला पूछा गया है यहाँ पर, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ द रेजिस्टेंस 20 ओम, इलेक्ट्रिक आयरन का 20 ओम रेजिस्टेंस है, ड्रॉज द करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस, टाइम दे रखा है 30 सेकेंड। तो आपको बस क्या करना है, फॉर्मूला में लगा देना है। तो फॉर्मूला में आएगा यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस के लिए 20, आई के लिए 5 का स्क्वायर और टी के लिए 30। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे आएगा 15,000 जूल। तो अब यहाँ पर हीट निकल आया। अब 11th क्वेश्चन है हमारा, स्टेट 3 factors on which the heat produced by the electric current depends. How does it depend on the factor? तो heat किस किस को डिपेंड करता है बताना है। तो heat is directly proportional to electric current का स्क्वायर, heat is directly proportional to resistance, and heat is directly proportional to the time taken for which current flow. तो इन तीन बातों पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर पे, रेजिस्टेंस पर और टाइम पर। अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये बोल रहा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग नहीं दिया है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट that heat produced in joules when a current of 1 ampere flows in the wire which having the resistance R for the time t सेकेंड। जब किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, रेजिस्टेंस 1 ओम होता है, टाइम 1 सेकेंड होता है, तब आपका हीट 1 जूल क्रिएट होता है, यही जूल्स लॉ है। फिर पूछा गया है बी, रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 40 ओम दे रखा है, एंड दी 60 ओम आर अरेंज इन सीरीज। तो दो रेजिस्टेंस दे रखे 40 ओम एंड 60 ओम का, तो आर टोटल कितना हो जाएगा? 40 प्लस 60, क्योंकि सीरीज में है तो ये 100 ओम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बी वाला पार्ट कर लेते हैं। फिर बोला है 220 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द हीट इन जूल प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस फॉर हाफ मिनट। और मिनट दे रखा है हाफ, माने कि 30 सेकेंड। तो एच आई का स्क्वायर आर टी। तो आई आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, आई हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो आई कैसे निकालेंगे? बी इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है, तो आई इक्वल टू बी अपॉन आर हो जाएगा। बी कितना दे रखा है? 220, आर हमने 100 निकाला, तो ये हो जाएगा 2.2। तो 2.2 का होल स्क्वायर
आर का वैल्यू 100 हम निकाल ही लिए हैं और टाइम 30 सेकेंड दे रखा है, आधा मिनट। तो टोटल 14520 जूल हमारा यहाँ पर आंसर आने वाला है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। ये कहता है वाई इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब नॉट फिल्ड विद एयर। अब आपको पता है कि एयर इज अ मिक्सचर जिसमें कि आपका ऑक्सीजन भी होता है 21%। ऑक्सीजन हेल्प इन कंबशन। अगर हम बल्ब में फिल करेंगे तो जैसे ही फिलामेंट ग्लो करेगा ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे हमको ब्लास्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इफ द एयर इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब देन एक्सट्रीमली हॉट टंगस्टन फिलामेंट would burn up quickly in the presence of oxygen which is present in the air. So the electric bulb is not filled with the oxygen. Explained by argon nitrogen is filled an electric bulb. तो देखिए जो आपकी आर्गन है और जो नाइट्रोजन है दे आर नॉन रिएक्टिव गैसेस। नॉन रिएक्टिव gases. When they fill inside the bulb, they do not react with the hot filament, hence the bulb is not burned. अब क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सप्लेन बाय टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट। टंगस्टन का ही यूज क्यों किया जाता है? तो पहली बात तो ये हीट होता है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो। तो पहली बात आएगी इट इज हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। So the tungsten filament can be kept white hot without melting point away. And also tungsten also have the high flexibility. It also has the high flexibility. आपने देखा होगा कि कितना राउंड होता है, टच करते तो हिलने लगता है। तो it is having high flexibility and low rate of evaporation. And low rate of evaporation. इसका evaporation का भी रेट कम होता है। So these are the benefits of the tungsten. That's why we use it as the filament. आपको पता होना चाहिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है वो भी टंगस्टन है। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। इसी बात पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। एक्सप्लेन बाय द करंट दैट मेक द हीटर एलिमेंट वेरी हॉट। आपका जो करंट है वो हीटर के एलिमेंट को बहुत गर्म कर देता है। ओनली स्लाइटली वार्म द कनेक्टिंग वायर। और जो कनेक्टिंग वायर है वो बहुत ही कम गर्म होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए होता है बिकॉज they are made up of copper and they have extremely low resistance due to which negligible heat is produced. तो लो रेजिस्टेंस होने की वजह से उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही कम होती है इन देम बाय पासिंग करंट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे देखिए हीट के ऊपर ही सारे क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल मोस्टली यहाँ पर हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग यहाँ करते हैं। व्हेन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, यहाँ पे जो करंट लिया गया है वो 4 एम्पियर का लिया गया है, passes through a certain resistor for 10 मिनट, 10 मिनट तक वो करंट फ्लो होता है और 2.8 into 10⁴ जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है 2.88 into 10⁴ जूल की। तो कैलकुलेट करना है यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस। तो हमको पता है H इक्वल्स टू I² RT फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस निकालना है तो H डिवाइडेड बाय I² T हो जाएगा। तो यहाँ पे जो H का वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है 2.88 into 10⁴। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 28800। तो यहाँ पर हीट का वैल्यू 28800 आएगा। आई का वैल्यू 4 एम्पियर आ रहा है तो 4 into 4, टी कितना है 10 मिनट, तो इसको हम सेकंड में बदल लेंगे 10 into 60। तो यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है 3 ओम कट पिट कर। फिर भी आता है व्हाट इज दी वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। वोल्टेज कितना है अक्रॉस द रजिस्टर? तो पावर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका, यहाँ पर पावर हमें निकालनी, क्योंकि ए वाला पार्ट जो है अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे पावर बोला है और हमने अभी तक कितना निकाला है, यहाँ पर हमने आर का वैल्यू निकाल लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर
आपका पावर आएगा आई का वैल्यू आई स्क्वायर आर, तो आई का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर और आर हो गया 3, तो यहाँ पे पावर आपकी आ जाएगी 16 इंटू 3 48। अब हम बी पार्ट करेंगे यहाँ पर। द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, वोल्टेज कितना है तो एज वी नो वोल्टेज के लिए आई आर, इलेक्ट्रिक करंट आपका 4 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 3 है, तो वोल्टेज आपका 12 वोल्ट का हो जाएगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अ हीटिंग कॉइल हैज द रेजिस्टेंस 200 ओम, कितना रेजिस्टेंस है 200 ओम है। एट व्हाट रेट विल द हीट विल बी प्रोड्यूस, किस रेट पर आपका हीट प्रोड्यूस होएगा ये पूछा गया है आपसे। व्हेन अ करंट 2.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, तो जैसा कि हमको पता है और यहाँ पे क्या पूछा गया है और देख लेते हैं। हीटिंग कॉइल ऑफ अ रेजिस्टेंस 200 ओम एट व्हाट रेट इट विल बी प्रोड्यूस व्हेन करंट 0.2.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। तो देखिए यहाँ पर हमें निकालना है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। एच का वैल्यू निकालना है तो हम 1 सेकेंड के लिए निकाल लेंगे, क्योंकि कितना करंट फ्लो रहा है ये हमसे पूछा गया है, किस रेट पर हो रहा है। तो आई का वैल्यू जो यहाँ पर है वो है 2.5 का होल स्क्वायर आर 200, हम 1 सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं तो 1250 1250 जूल पर सेकेंड, तो पर सेकेंड के लिए निकाला इसलिए हमने यहाँ पे 1 लगाया है। इतना यहाँ पे हीट फ्लो हो रहा होगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। इट्स ऑल अबाउट एन हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, एक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, जो करंट फ्लो हो रहा है वो 15 एम्पियर का है फ्रॉम द मेन सप्लाई। कैलकुलेट द रेट एट विच हीटर इज डेवलप्ड इन हीटर, तो वो रेट निकालना है जिसमें जो हीटर आपका डेवलप हुआ है, आपका हीट जो डेवलप हुआ हीटर में वो निकालना है। तो एच निकालना है हमारा। तो देखिए यहाँ पे एच निकालना फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी होता है। तो अगेन हमको टाइम नहीं दे रहा तो 1 सेकेंड के लिए ही निकालेंगे क्योंकि जूल पर सेकेंड होता है। तो आई स्क्वायर आर टी, आई का वैल्यू 15 का स्क्वायर आर 8 और टाइम 1 सेकेंड, तो यहाँ से कैलकुलेट किया तो 1800 जूल पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका है रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 25 ओम, बी का वैल्यू आपको 12 बी दे रखा है। कैलकुलेट द हीट एनर्जी, तो यहाँ पे हमको हीट एनर्जी निकालना है, पर मिनट निकालना है। तो टाइम हमको दे रखा है 1 मिनट विच इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो यहाँ पर हमें आई का वैल्यू नहीं पता, आई का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे एज वी नो v इक्वल्स टू आई आर, तो आई इक्वल टू v अपॉन आर। v का वैल्यू आपका कितना है, v का वैल्यू 12 है, r का वैल्यू 25 है, तो यहाँ से 0.48 आपका I का वैल्यू माने इलेक्ट्रिक करंट निकला है तो 0.48 का स्क्वायर, R का वैल्यू 25 और T का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आता है 345.6 जूल। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 20 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 100 जूल ऑफ हीट, यहाँ पे हीट कितनी जा रही है 100 जूल जा रही है, इज प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, टाइम आपका पर सेकेंड दे रखा है, रेजिस्टेंस आपका 4 ओम दे रखा है। व्हाट इज दी पोटेंशियल डिफरेंस, V का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो हीट हमको H दे रखा है, तो H इक्वल्स टू, तो क्या आता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो H का वैल्यू 100 है, I का वैल्यू कितना दे रखा है हमको, यहाँ पर नहीं दे रखा हमको, I का वैल्यू भी हमको यहाँ पे नहीं दे रखा, तो आई स्क्वायर लिख लेते हैं। R हमारा 4 है, T हमारा कितना है पर सेकेंड है, तो 1 आ गया, तो आई स्क्वायर इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे आई का वैल्यू रूट में 100 अपॉन 4, तो 10/2 इक्वल टू 5 एम्पियर आई का वैल्यू आ गया। तो अब हमको पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो V निकालना है, तो I हो गया 5, R हो गया हमारा 4, तो ये 20 वोल्ट हमारा आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। क्वेश्चन ए, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट I flowing
for a time interval t through the resistor R having the potential difference V across it and with the name and what is the name of this relationship। तो बेटा हमको जनरली फॉर्मूला बनाना है H का, जो हमने याद कर रखा है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और इस लॉ को क्या बोलते हैं, तो ये लॉ जो होता है वो जूल्स लॉ है। चलो पहले ड्राइव कर लेते हैं। लेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो है Q, ठीक है, और मूव्स अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है आपको V। द अमाउंट ऑफ वर्क कितना हो गया, अमाउंट ऑफ वर्क हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह से हमको इलेक्ट्रिक करंट भी पता है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है, चार्ज अपॉन टाइम, ये सेकंड हो गई। और बाय ओम्स लॉ वी नो R इक्वल टू VI, ये थर्ड इक्वेशन हमारी हो गई। अब इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। तो जब हम पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, I मल्टीप्लाई बाय T, और B बराबर क्या आ जाएगा, R इंटू आई। तो यहाँ से W इक्वल्स टू आई आ गया I का स्क्वायर इंटू R इंटू टी, ठीक है। तो ये आ गया आपका अज्यूमिंग ऑल द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट, जो भी इलेक्ट्रिकल काम किया ये कन्वर्ट हो गया हीट में, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर इंटू आर टी, और इस लॉ को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज जूल्स लॉ। अब यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। हाउ मच हीट विल बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ 12 watt produced in 1 minute is connected to the battery 12 volt। तो हमको यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, हमको यहाँ पर H का वैल्यू दे रखा है, टाइम दे रखा है, और साथ में हमको V का वैल्यू भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे I का वैल्यू। तो I के वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये हमको पावर दे रखा, हीट नहीं दे रखा, वॉट में दे रखा है ना, तो पावर अपॉन V। तो पावर आपका कितना दे रखा है 12, V का वैल्यू भी 12, तो इलेक्ट्रिक करंट आपका 1 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है, R इक्वल टू क्या हो जाता है V अपॉन I। तो V का वैल्यू 12, I का वैल्यू 1, तो R का वैल्यू 12 ओम आ गया। तो H इक्वल टू क्या आ जाता है I स्क्वायर आर टी, I का वैल्यू 1 का स्क्वायर, R का वैल्यू 12 और T का वैल्यू कितना आएगा 60 फॉर 1 मिनट। तो यहाँ पे 720 जूल आपका आंसर आने वाला है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर सी है, इधर द करंट पासिंग थ्रू द रूम हीटर इज बीइंग हाफ, जो करंट है वो क्या कर दिया, हाफ कर दिया गया। व्हाट विल बी हैपन टू द हीट प्रोड्यूस, देखिए जो हीट प्रोड्यूस है वो कैसा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के स्क्वायर के। अगर आपका I हाफ कर दिया गया तो क्या होगा, आपका जो I हाफ कर दिया गया तो हीट आपका 1/4 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 1/4, हीट बिकम 1/4। अब डी आता है इसमें, व्हाट इज मीन्ड बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से क्या समझते हैं, गिव टू एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो आपको यूजेस बताने हैं। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट is passed through a light wire R, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं किसी लाइट वायर से, द वायर बिकम वेरी हॉट, द वायर बिकम वेरी हॉट, तो जो तार है बहुत गर्म हो जाता है, एंड प्रोड्यूसेस हीट। तो दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन रूम हीटर, तो हम इसका यूज हम रूम हीटर में करते हैं, ओवन में करते हैं, बल्ब में करते हैं। ई है, नेम द मटेरियल विच इज यूज्ड इन मेकिंग द फिलामेंट लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, तो अलॉय का यूज करते हैं हम लोग जनरली, टंगस्टन, सॉरी यहाँ पे हम टंगस्टन का यूज करते हैं,
इसका सिंबल W होता है। और यहाँ पर ये वीडियो मैं ओवर करती हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एवरीवन।